सो पुणे इंडिया का एंडोस्कोपिक स्पाइन कैपिटल है और मेरे को यहाँ ऑपरेट करते हुए ऐसा लगा कि मैं पुणे में ही ऑपरेट कर रहा हूँ। तो सब कुछ एट पार था, सियाम से लेके सारा ड्रेपिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है सब कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हुआ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। इट वाज वेरी स्मूथ। एक्चुअली मेरे को नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट उससे बहुत ज्यादा स्मूथ था सब कुछ और सब कुछ था, सब कुछ जो जो मैंने डिमांड किया हर चीज डबल डबल आई थी। So the experience was very satisfying. नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, पिछले दिनों सराफ हॉस्पिटल के द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया था जिसमें उन तमाम गंभीर मरीजों का ऑपरेशन हुआ था। देखिए, उससे संबंधित स्पाइन के एक बड़े सर्जन पुणे से पहुंचे हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन लिख दे दें। पहली बार दरभंगा में है आप शायद। नमस्कार। हाँ, ये पहली बार है मेरा दरभंगा में। मेरा नाम डॉक्टर रोहित कवेश्वर है और मैं कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन पुणे से हूँ। अच्छा रोहित जी, एक बड़ा सवाल है। जो इस तरह के कार्यक्रम जो छोटे शहर में, आप बड़े शहर से छोटे शहर में, तो क्या विजन है आपका? किस तरह का आपने इसको कंडक्ट किया, किस तरह मरीज को सेलेक्ट किया, किस तरह मरीज को ऑपरेशन किया, तो विजन क्या था दरभंगा आने का आपका? मैं खुद एक छोटे गांव में पैदा हुआ हूँ, तो मेरे को प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज पता है जो मरीजों को फेस करनी पड़ती हैं। मेरा मेन मोटिव है टेक्नोलॉजी को गांवों तक पहुंचाना। मैंने इसकी खास फेलोशिप 1 साल सिंगापुर और कुल मिला के 1.5 साल साउथ कोरिया में की थी। ये एक स्पेशल टेक्निक है, यूबी टेक्निक, जिससे हम बिना स्टिचेस, बिना टाके के लेजर डिस्केक्टोमी कराते हैं, जिसमें चीरफाड़ बहुत कम होती है और मरीज को सेम डे शाम को चलाते हैं। तो ये जो बता दें कि एंडोस्कोपी होती है, समझिए एक छोटा सा पतला सा लचीला एक तार होता है जिसको अंदर शरीर के अंदर डाला जाता है और उसमें कैमरा लगा होता है जिससे इलाज भी होता है। आवश्यक पड़ने पर बायोप्सी या फिर अलग टेस्ट के लिए, ब्लड हो रहा है तो रोकने के लिए कई तरह के जो गंभीर, उस छोटे से कैमरा से आप पहले उसको ऑब्जर्व करते देखते हैं। तो क्या लगता है कि आज जो आपने कितने का मरीज का ऑपरेशन किया, किस तरह एंडोस्कोपी आपने की? ये डिस्केक्टोमी सर्जरी पहले 5 साल पहले बड़ा चीरा लगा के होती थी। उसमें मरीज को पेन भी ज्यादा होता था, उसको 2-3 दिन बाद चलाते थे और रिकरेंस रेट भी ज्यादा होता था। अब एंडोस्कोपी की वजह से ये स्टिचलेस हो रही है सर्जरी, पेन बिल्कुल भी नहीं है मरीज को, शाम में मरीज को चला देंगे और सर्जरी का डर चला गया है स्पाइन का। वरना स्पाइन की सर्जरी के बाद पैरालिसिस होगा, ये एक बहुत बड़ा मिथ था। तो यूबी इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर सर्जरी और ये बहुत ही वायरल टेक्निक है। और डॉक्टर अभिषेक सराफ जी ने जो यहाँ पे मॉडर्न सेटअप तैयार किया है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। इट इज एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। मैंने कई इंटरनेशनल हॉस्पिटल देखे हुए हैं, यहाँ हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज है। ऑपरेशन वाज वेरी स्मूथ, सब फैसिलिटीज थी, जो भी मैंने मांगा एवरीथिंग वाज अवेलेबल। दिस हॉस्पिटल इज एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और आई थिंक ये लोकल लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम सर्जरी हुई दरभंगा में, इट इज अ बून। इसका लाभ लें। तो आपने आज कितनी सर्जरी की है इस बेस पर? आज हमने 2 सर्जरी की है कुल मिला के और डॉक्टर अभिषेक जी ने मुझे असिस्ट किया है। आई थिंक ही विल कैरी ऑन। अच्छा, ये आपने जो ऑपरेशन किया था तो उन मरीज की समस्या क्या थी? पहले आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आपने एंडोस्कोपी तरह कैमरा लिया होगा तो आपने क्या दिखा वहां पर और किस तरह आपने उसका? ये जो मरीज था उनको बैक पेन था, कमर में दर्द था और एक पैर में बहुत ज्यादा दर्द था, पैर सुनना पड़ता था, वो 10 कदम से ज्यादा चल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, वजन लगाया, करंट थेरेपी ली, बट उनका पेन जा नहीं रहा था, तो वो डरे हुए थे। तो फाइनली जब सब पर्याय फेल हो गए तो उनको ऑपरेशन के लिए मानना ही पड़ा और हम यहाँ पे सिर्फ जो मरीजों को ऑपरेशन की जरूरत है उन्हीं पे ऑपरेट करते हैं। 90% इलाज दवाइयों से हो जाते हैं। कितना समय लगता है एक ऑपरेशन करने में इस माध्यम से? एंडोस्कोपी से आप जो पहले देखते हैं फिर ऑपरेट करते हैं। टाइम ये वेरिएबल चीज है। पहले एनेस्थीसिया होता है, एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है, उनकी कमर एनेस्थीसिया होता है या जनरल एनेस्थीसिया होता है, उसके बाद पेशेंट को उल्टा लेटाया जाता है, उनकी बैक क्लीन की जाती है और उसके बाद सारा सेटअप करने के बाद कुल मिला के 1 से 1.5 घंटा लगता है सर्जरी में। कुल मिला के हम मरीज को 2 से 2.5 घंटा बोलते हैं। जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, बट अराउंड 2 आवर्स इज एवरेज। चीरा लगाने में, जिसमें चीरा लगाकर आप ऑपरेट करते थे, उस समय का रिस्क और जो एंडोस्कोपी से करते हैं इस समय के रिस्क में क्या अंतर आपको लगता है? क्या बेनिफिट कस्टमर साइड से भी है और आप लोग? ये जो सर्जरी हम करते हैं मैग्नीफाइड टीवी पे देख के करते हैं।
सो इसका मैग्निफिकेशन अराउंड 25 टाइम्स होता है, तो इसमें इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि नर्व को इंजरी हो या पेशेंट को पैरालिसिस हो, ये सब का चांस बहुत कम हो जाता है। तो मैग्नीफाइड विजन की वजह से अभी ऑप्टिक्स जैसे मोबाइल कैमरा नए नए आ रहे डेली, तो एंडोस्कोप भी जो आ रहा है वो बहुत मॉडर्न है, तो इतना विजन क्लियर है, सब कुछ इतना साफ दिख रहा है, तो जनरली इंजरी नहीं होता है। अभी तक तो नहीं हुआ है, टच वुड, भगवान तो है नहीं हम, बट इंजरी होने का चांसेस बहुत कम है। सर सराफ हॉस्पिटल में आप मुझे, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन के लिए एक पूरा सेटअप आधुनिक हाईटेक मशीनें होनी चाहिए, सारा सुविधा। तो दरभंगा जैसे शहर में जब आप पुणे के डॉक्टर हैं, वहाँ पूरी तरह का ऑपरेशन करते हैं, तो क्या लगा यहाँ सब कुछ आपके हित में, यहाँ पर सब कुछ है एक डॉक्टर के लिए जो संतोषप्रद ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए सारे मशीन के साथ, वो आपको लगा है? हाँ बिल्कुल। सो पुणे इंडिया का एंडोस्कोपिक स्पाइन कैपिटल है, और मेरे को यहाँ ऑपरेट करते ऐसा लगा कि मैं पुणे में ही ऑपरेट कर रहा हूँ। तो सब कुछ एट पार था, सियाम से लेके सारा ड्रेपिंग, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, सब कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हुआ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। इट वाज वेरी स्मूथ, एक्चुअली मेरे को नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट उससे बहुत ज्यादा स्मूथ था सब कुछ, और सब कुछ था, सब कुछ मैं जो जो मैंने डिमांड किया हर चीज डबल आई थी। सो द एक्सपीरियंस वाज वेरी सेटिस्फाइंग, बहुत अच्छा काम। अब जब यहाँ आए तो आपने ऑपरेट किया होगा, तो यहाँ के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, क्योंकि पूरा कंपटीशन होना चाहिए, तो आप ऑपरेशन करके गए, उसके बाद फिर आगे क्या होगा? जो आपने ट्रेंड किया, जो आपने कुछ दिखाया, तो यहाँ के डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो कितना ट्रेंड हुए, कितना प्रशिक्षित हुए, और किस तरह, क्योंकि सेटिस्फैक्शन मरीज को वहीं से होता है। फॉर्चुनेटली आई थिंक इधर रेगुलरली आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी बहुत होती है, तो पैरामेडिकल स्टाफ काफी ट्रेन था पहले से, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई उनको समझाने में, तो इट वाज वेरी स्मूथ। उनको सब पहले से आ रहा था, बस थोड़ा छोटा मोटा मॉडिफिकेशन यहाँ वहाँ, बट आई थिंक ये हॉस्पिटल काफी अच्छा इक्विप्ड है टू हैंडल बिग एंड कॉम्प्लेक्स स्पाइन सर्जरीज। दरभंगा में आके सेटिस्फाइड हैं पूरा? बहुत सेटिस्फाइड, बहुत अच्छा। तो देखिए डॉक्टर रोहित हैं जो पुणे से हैं, समझिए दरभंगा मिथिलांचल का ऐसा एक हब बन रहा है जिसमें जहां कहीं भी उत्तर बिहार में कहीं भी उस तरह के गंभीर मरीजों का ऑपरेशन आधुनिक तकनीक से नहीं हो रहा। देखिए पहले चीरा लगाकर होता था, जैसे पहले कुछ दिन पहले देखा जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी थे जिनके पैर चल नहीं पाते थे, उन लोगों को फिर से ऑपरेट कर और उनको खेलने लायक बना दिया गया। तो इसी तरह दरभंगा में सराफ हॉस्पिटल में जितने हाईटेक मशीनों का उपयोग करते हुए बाहर के डॉक्टरों को लाकर यहाँ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए यहाँ के हजारों मरीज को फायदा देने का डॉक्टर एस एन सराफ, डॉक्टर अभिषेक सराफ ने जो मिशन उठाया है खासकर ऑर्थो और स्पाइन में, वो काफी सराहनीय है। लोग इसकी चर्चा दरभंगा में करने लगे हैं। तो देखते रहे बिहार मितानी, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTV सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।